देखिए, कल की तरह आज हम पॉलिटी का क्वेश्चन वहां से छूट गया था, तो बात करते हैं। निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? केंद्र में, जब भी केंद्र का बात करेगा तो हमारा आंसर जो होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। क्या होगा? 1935। केंद्र में अगर कहेगा, अगर हमको केंद्र में कहता है तो हमारा कौन सा आंसर होगा? भारत शासन अधिनियम 1935। क्या होगा? भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम क्या होगा? 1900। भारत शासन अधिनियम क्या होगा? 1935। कहाँ है? यहाँ पर है, भारत शासन अधिनियम 1935। देखिए, एक बात बताए, केंद्र में अगर बोलेगा कि केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली, पॉलिटी पार्ट 2, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली, केंद्र में, वहां पर हमारा आंसर होगा 1935। अगर प्रांत में कहता, प्रांत मतलब राज्य में कहता, तो कहते भारत शासन अधिनियम 1919। दो बात में अंतर रखना है। केंद्र में कहेगा भारत शासन अधिनियम 1935, अगर राज्य में कहेगा तो हमारा आंसर होगा 1919। सांप्रदायिक सुधार बोलेगा 1909। मुस्लिम लीग का पृथकीकरण 1909। मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा, क्या होगा? 1935। रहा क्वेश्चन सी, भारत परिषद अधिनियम 1919। इसमें हिंदू और मुसलमानों के वोटों को क्या कर दिया गया? अलग अलग कर दिया गया। के लिए सांप्रदायिक अधिनियम लाया गया। अभी 1909 के अधिनियम को हम कहते हैं, 1909 के अधिनियम को कहते हैं मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। 1919 के अधिनियम को कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। 1992 में सबसे पहली बार बजट पर भारत के लोगों को बोलने का अधिकार प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में सचिव का पद, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया? भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया? कौन सा आंसर है इसका? भारत में सचिव का पद, भारत में सचिव का पद ये कहाँ से आया? जब 1857 की क्रांति हुई, 1857 की क्रांति हुई, उस समय भारत के गवर्नर जनरल को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया, और भारत के वायसराय के पद को सृजन किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1958 लाया गया। कौन सा अधिनियम लाया गया? भारत सरकार अधिनियम 1958 लाया गया, जिसमें सचिव का पद क्या कर दिया गया? निर्मित कर दिया गया। जिसमें सचिव का पद क्या कर दिया गया? निर्मित कर दिया गया। आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत सरकार अधिनियम क्या हो गया? 1858। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधि की मंजूरी दी गई? किस भारत सरकार अधिनियम में, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधि की मंजूरी दी गई? कुछ निर्वाचित प्रतिनिधि दी गई, कौन सा है? कौन सा? इसका आंसर क्या? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? कौन सा आंसर बताइए आप लोग, कौन सा आंसर होगा? कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए, पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित, विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधि मंजूरी दी गई, ये होगा भारत सरकार अधिनियम 1909। भारत सरकार अधिनियम 1909। भारत सरकार अधिनियम 1909। बाकी 1858 बताई दिए, 1919 बताई दिए, 1935 बताई दिए आपको। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा संघ में, किसमें? संघ में अवशिष्ट शक्तियां कहां से प्राप्त हुई? संघ में अवशिष्ट शक्तियां कहां से प्राप्त की गई? संघीय विधानमंडल में, गवर्नर जनरल में, प्रांतीय विधानमंडल में, प्रांतीय राज्यपाल में? कहां से प्राप्त हुई? बताइए आंसर। गवर्नर जनरल। संघीय शक्ति 1935 द्वारा संघीय शक्ति जो मिला, ये गवर्नर जनरल को मिला। किसको मिला? गवर्नर जनरल को मिला। किसको मिला? गवर्नर जनरल को मिला। आंसर क्या है? बी। आंसर क्या है? बी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम को, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? अभी हमने डिस्कशन किया पिछले क्वेश्चन में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम जो है 1919 का है, 1919
19 का है। क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1919। क्या है? भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम क्या है? 1919। भारत इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919। मैंने 1919 में भी बताया प्रांत के लिए द्वैध शासन, प्रांत के लिए द्वैध शासन 1919। केंद्र में द्वैध शासन 1935। केंद्र में द्वैध शासन 1935। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। खाली स्थान यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है। खाली स्थान यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है जिसने 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के दो नए स्वतंत्र उपनिवेश में विभाजित किया। उपनिवेश में विभाजित किया। पिट्स इंडिया अधिनियम 1984 है। भारत सरकार अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, रॉलेट अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इसका आंसर क्या है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन जब भारत आया, जब लॉर्ड माउंटबेटन भारत आया तो क्या किया? लॉर्ड माउंटबेटन भारत आया तो क्या किया? भारत को दो हिस्सा में बनाया। एक भारत बनाया और एक क्या बनाया? पाकिस्तान बनाया। और इन्होंने बांटने का काम किया। यही बात इसमें लिखा हुआ है। यूनाइटेड किंगडम की एक संसद का एसएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। यूनाइटेड किंगडम की एक संसद का एक अधिनियम जिसने 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के दो नए स्वतंत्र उपनिवेश में विभाजित किया। आंसर क्या होगा? डी होगा। आंसर क्या होगा? डी होगा। आंसर क्या होगा? देखिएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इसको मिलान करना है। इसको क्या करना है? मिलान करना है। मिलान करते हैं। और ये अच्छा दरोगा का क्वेश्चन है। कई बार सेट में क्वेश्चन मिला है, कई बार बिहार पुलिस दरोगा और बढ़िया बढ़िया एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है। देखिए, इसका मिलान करते हैं। भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919 क्या होगा? प्रांत में होगा कि केंद्र में होगा? तुम बताओ। भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम कहाँ होगा? भारत शासन अधिनियम किस में होगा? ए का क्या होगा? ठीक है, ये यहां से क्या मिलाएंगे हम लोग? तीन। भारत शासन अधिनियम 1919 क्या होगा? प्रांतों में द्वैध शासन होगा। क्या होगा? प्रांतों में द्वैध शासन होगा। हमने ए का 3 देखेंगे। हम ए का कहाँ देखेंगे? 3। कौन सा ऑप्शन है? बी। अभी हम बी पर फोकस करेंगे। किस पे फोकस करेंगे? बी पर। कौन सा ऑप्शन सही है? और ऐसा क्वेश्चन हमेशा मिलाएंगे। अब देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1935। 1935 प्रांतीय स्वायत्ता क्या हो गया? बी का 1, बी का 1, बी का 1, बी का 1। ठीक है। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम सांप्रदायिक निर्वाचन, सांप्रदायिक निर्वाचन क्या है? सांप्रदायिक निर्वाचन। सी का 4, सांप्रदायिक निर्वाचन। भारत परिषद अधिनियम 1861, 1861 में सती प्रथा के बाद सती प्रथा का भी अंत किया गया। सती प्रथा क्या कर दिया गया? पूरा फाइनली अंत कर दिया गया। भारत सरकार अधिनियम 1858 ब्रिटिश शासन में, ब्रिटिश शासन ओरिजिनल रूप से अपने रूप में आ गया, अपने रूप में आ गया। इस तरह बोलना है। ठीक है। अब देखो फिर से समझा रहे। भारत सरकार अधिनियम 1919 क्या आ गया? प्रांतों में द्वैध आ गया। क्या हो गया? प्रांतों में द्वैध आ गया। अच्छा, भारत सरकार अधिनियम 1935 क्या आ गया? प्रांतीय स्वायत्ता। प्रांतीय कई बार पूछा है। प्रांतीय स्वायत्ता या अखिल भारतीय संघ कई बार पूछा है। अखिल भारतीय संघ कब लाया गया? 1935 में लाया गया। कब लाया गया? 1935 में लाया गया। पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम सांप्रदायिक निर्वाचन, इसको क्या कहते हैं? सांप्रदायिक निर्वाचन कहते हैं। अगर आपसे नहीं होगा मिलाइए इसको घर में बैठ के। भारत परिषद अधिनियम 1861 में, 1861 में क्या हो गया? सती प्रथा का अंत कर दिया गया। ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1858 ब्रिटिश शासन शक्ति में आ गया, पावर में आ गया। आंसर होगा बी। इसका क्या होगा? बी होगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन पे ध्यान देंगे।
खाली स्थान। पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्य और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर करता है। तो पूछा है सीधा सीधा बात कि पिट्स इंडिया एक्ट क्या आया, पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। क्या आंसर होगा? पिट्स इंडिया एक्ट क्या होगा? 1784। जब पिट्स इंडिया एक्ट भारत में आया तो भारत के जो कंपनी के कार्य हैं वो दो भागों में बांट दिया गया। कंपनी के दो कार्य में बांट दिया गया। कंपनी का व्यापारिक कार्य अलग हो गया, राजनीतिक कार्य क्या हो गया? अलग हो गया। ठीक है, ये वाली बात हो गई। आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा संविधान सभा में पार्ट 2 आते हैं, पार्ट 2 आते हैं। रुकिए इसको।